बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन्वायरमेंट क्या होता है और उसको फ़िज़िकली क्लासिफाई कैसे करते हैं, या इन्वायरमेंट की फ़िज़िकल क्लासिफिकेशन किन चीज़ों पे बेस करती है। सबसे पहले देखते हैं कि इन्वायरमेंट क्या है। हर वो चीज़ जो हमारे सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है और हमें अफेक्ट कर रही है, वो इन्वायरमेंट है। एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस एंड अफेक्ट्स अस इज़ इन्वायरमेंट। या वो कंडीशंस जो किसी पर्सन को, एनिमल को या प्लांट को अफेक्ट करे उसके रहने में या कोई भी उसकी एक्टिविटी परफॉर्म करने में, उसको हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं। इन्वायरमेंट की फ़िज़िकल क्लासिफिकेशन 4 चीज़ों पे बेस करती है। जियोग्राफिकल लोकेशन पे फ़िज़िकल क्लासिफिकेशन बेस करती है, जियोग्राफिकल लोकेशन पे, जियोलॉजिकल फीचर्स पे, क्लाइमेट पे और ह्यूमन इम्पैक्ट पे। वन बाय वन इन चारों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है जियोग्राफिकल लोकेशन। जियोग्राफिकल लोकेशन क्या होती है? किसी भी चीज़ की पोजीशन अर्थ की सरफेस पर जिनको कोऑर्डिनेट से डिफ़ाइन किया जाए, यानी लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग उसको डिफ़ाइन किया जाए, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को अर्थ के सरफेस पर, उसे उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन कहते हैं। जियोग्राफिकल लोकेशन की आगे 2 टाइप्स हैं जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, एक्वेटिक इन्वायरमेंट और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में हमारे पास आ जाता है माउंटेन्स, टंड्रा, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स और फॉरेस्ट, जबकि एक्वेटिक में हमारे पास मैरीन और फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट आते हैं। टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में हमारे पास सबसे पहले है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या है? वो एरिया या वो रीजन जहाँ पे ट्रीज़ ज़्यादा होते हैं या वुडी प्लांट्स ज़्यादा होते हैं, उन्हें हम लोग फॉरेस्ट कहते हैं। फॉरेस्ट ह्यूज वैरायटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं और फॉरेस्ट को मज़ीद क्लासीफाई किया जा सकता है, जैसे कि डेसिडस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और बोरियल फॉरेस्ट। नेक्स्ट है डेजर्ट्स। डेजर्ट वो एरिया या रीजन जो एरिड हो, यानी बंजर हो। तो एरिड रीजन्स जिनमें प्रेसिपिटेशन के लेवल कम है, लो प्रेसिपिटेशन होती है, उसको डेजर्ट कहते हैं। डेजर्ट में जो लैंड है वहाँ पे कल्टीवेशन कम होती है, वहाँ पे वेजिटेशन कम होती है और ये हॉट भी हो सकते हैं और कोल्ड भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो डेज़र्ट को मेनली जो उसकी करैक्टरिस्टिक कह लें जो डेज़र्ट को डिफ़ाइन करती है, वो ड्राईनेस है। डेज़र्ट में इन्वायरमेंट इस तरह से अडेप्ट किया जाता है कि वो वाटर को कंज़र्व करे, क्योंकि यहाँ पे बारिशें बहुत कम होती हैं, तो पानी जो है वो एहतियात से इस्तेमाल करना होता है। नेक्स्ट है ग्रास लैंड। ये अकॉर्डिंग टू नेम पता चल रहा है कि यहाँ पे जो ग्रास है वो ज़्यादा होगी, हर्बेशियस प्लांट्स ज़्यादा होंगे, ट्रीज़ यहाँ पे कम होते हैं, इसलिए जो ये इन्वायरमेंट है ये लार्ज ग्रेजिंग एनिमल्स को सपोर्ट करता है। टंड्रा क्या है? टंड्रा ट्रीलेस बायोम है, जिसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसको जो खसूसियत क्या है इसकी, वो है परमानेंटली फ्रोज़न सब सॉइल। यहाँ पे जो सब सॉइल है वो परमानेंटली फ्रीज़ हुई होती है, यहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम होती है। ये हाई एल्टीट्यूड्स में और हाई लैटिट्यूड्स दोनों में प्रेजेंट है। हाई लैटिट्यूड में जैसे कि अरेक्टिक टंड्रा और हाई एल्टीट्यूड जिसमें अल्पाइन टंड्रा आ जाता है, वो दोनों इसकी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट का कंपोनेंट है माउंटेन। माउंटेन्स क्या हैं? एलिवेटेड सरफेस है जिसकी स्लोप स्टीप हो, खड़ी हुई हो और उसकी सिग्निफिकेंट समिट हो। सिग्निफिकेंट समिट यानी उसकी जो चोटी है वो वाजिया हो, दूर से नज़र आने वाली हो, वो माउंटेन्स हैं।
माउंटेन्स कैसे बनते हैं? ये टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से या एरोजन की वजह से बनते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्वेटिक इन्वायरमेंट। एक्वेटिक इन्वायरमेंट में हमारे पास फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर आ जाता है। फ्रेश वाटर में हमारे पास हैं लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स और वेटलैंड्स, जबकि मेरीन में हमारे पास ओशियन, सीज़ और कोरल रीफ्स हैं। ओशियंस क्या है? लार्ज कंटिन्यूस वाटर जो अर्थ की ऑलमोस्ट 70% सरफेस पे प्रेजेंट है, ओशियन है। ओशियन के बाद प्रेजेंट है सीज़, जो ओशियन के साथ कनेक्टेड होते हैं और अपनी सारी साइड्स पर जो चारों तरफ हैं वहाँ पे लैंड से कवर्ड होते हैं। फिर हैं कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स जो ओशियंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये कोरल पॉलिप्स की वजह से बनते हैं। इनके अंदर स्मॉल फिशेस रहती हैं। ये क्या करते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट की प्रोडक्शन कर देते हैं। जब किसी कोरल पॉलिप की डेथ होती है तो उसी पॉइंट पे नया कोरल पॉलिप जो है वो बनना शुरू हो जाता है, तो रिजल्टेंटली हमारे पास इनकी पाइल्स बन जाती हैं। फिर है हमारे पास फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में है लेक्स। लेक्स क्या हैं? ये लार्ज नेचुरल वाटर बॉडीज़ हैं। लार्ज नेचुरल वाटर बॉडीज़ हैं जो लैंड के दरमियान में प्रेजेंट है, यानी ये अपनी चारों तरफ से जो है उसको लैंड ने सराउंड किया हुआ है। फिर हमारे पास है रिवर्स। ये फ्लोइंग वाटर है जो कि ओशियंस में जाता है या लेक्स में जाता है या किसी और रिवर में जाता है। ये वाटर कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। फिर हैं पॉन्ड्स। पॉन्ड्स स्मॉल शैलो वाटर बॉडीज़ हैं। इसमें जो वाटर है वो अपेरेंटली स्टिल है। फिर हमारे पास वेटलैंड्स हैं। वेटलैंड्स क्या होती हैं? जहाँ पे सॉइल के सरफेस पर, सॉइल के ऊपर या सॉइल के करीब पानी मौजूद हो, वो वेटलैंड्स हैं। वेटलैंड्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट सिंपली लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न्स हैं किसी भी रीजन में। क्लाइमेट ट्रॉपिकल हो सकता है, टेम्परेट हो सकता है, एरिड हो सकता है, पोलर हो सकता है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या होता है? जहाँ पे कंसिस्टेंटली वार्म टेम्परेचर हो, पूरा साल कंसिस्टेंटली वार्म टेम्परेचर मेंटेन रहे, ह्यूमिडिटी हाई हो, अबंडेंट रेनफॉल हो, उसको ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहते हैं। ये इक्वेटर के करीब प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है टेम्परेट क्लाइमेट। टेम्परेट क्लाइमेट में दोनों मौसम होते हैं, गर्मी के भी और सर्दी के भी। गर्मियाँ बहुत गर्म होती हैं और सर्दियाँ बहुत ठंडी होती हैं। और ये जो सीज़न्स हैं, डिस्टिंक्ट सीज़न्स हैं इस क्लाइमेट में, वो पूरे साल के ऊपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। नेक्स्ट है एरिड क्लाइमेट। एरिड क्लाइमेट ये जो है वो डेजर्ट की कंडीशंस आ जाती हैं इसमें, और ये हॉट भी हो सकता है और कोल्ड भी हो सकता है। फिर है पोलर क्लाइमेट। पोलर क्लाइमेट क्या है? जिसमें बहुत ज़्यादा सर्दी है, बर्फ़ानी इलाके जहाँ पे बर्फ़ जमी हो वहाँ पर ये पोलर क्लाइमेट ऑब्ज़र्व होता है। यहाँ पे जो सर्दियाँ हैं वो ज़्यादा होती हैं और डार्क नाइट्स होती हैं, जबकि जो समर है वो अच्छा मौसम होता है, हल्का फुल्का मौसम, लेकिन इसमें गर्मी ज़्यादा नहीं होती है। तो आप कहने कि कूल समर ऑब्जर्व होती है इस क्लाइमेट में। फिज़िकल क्लासिफिकेशन जियोलॉजिकल फीचर्स पे भी बेस करती है, मसलन डेपोजिशन, इरोजन और टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट। इनकी वजह से जो एरियाज़ हैं जो फिज़िकल क्लासिफिकेशन में आते हैं वो हैं कोस्टल एरियाज़, ग्लेशियल, वोल्केनिक और कार्स्ट। कोस्टल रीजन कौन सा है? जिसमें जो लैंड और सी के दरमियान प्रेजेंट है, यानी लैंड और सी के दरमियान जो इंटरफेस है वो कोस्टल एरिया है या कोस्टल रीजन है। ग्लेशियल एरिया जिसमें ग्लेशियर्स प्रेजेंट होते हैं। वोल्केनिक एरियाज जिसमें ज़्यादा सारे एक्टिव वोल्केनोस प्रेजेंट होते हैं। कार्स्ट एरिया उस लैंडस्केप को कहते हैं जहाँ पे सॉलेबल रॉक्स प्रेजेंट हैं, मसलन लाइमस्टोन प्रेजेंट है। लास्ट पॉइंट है वो है ह्यूमन इम्पैक्ट, जिसके अंडर 3 चीज़ें आ जाती हैं: अर्बन, रूरल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अर्बन डेवलपमेंट इसमें क्या है? ज़्यादा पॉपुलेशन है, ज़्यादा सारे शहर बन रहे हैं, टाउन्स बन रहे हैं, तो वो भी फिज़िकली जो है वो हिस्सा हैं, फिज़िकल कंपोनेंट हैं इन्वायरमेंट का। नेक्स्ट है रूरल एरिया। यहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है, वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं इन्वायरमेंट को। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, वो पोल्यूटेंट्स रिलीज़ कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं, फ़ायदा भी कर रहे हैं लेकिन साथ में नुकसान भी हो रहा है।
जैसे कि एनवायरनमेंट की डिग्रेडेशन हो रही है, तो वो भी फिज़िकल क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं। और ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हुआ।